हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 10 जुलाई है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में चल रहे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी कार्यक्रम का संचालन की जिम्मेदारी किस संस्थान की है। देखिए, जब कभी भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कॉरेस्पॉन्डिंग सखी कार्यक्रम से रिलेटेड, तो इसमें आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। पहला तो आपसे पूछ लेगा कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का क्या काम होता है। दूसरा पूछ लेगा कि इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है। तो और तीसरा भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, लेकिन इसका कम है क्योंकि ये कम चांसेस है ये पूछे जाने का, क्योंकि ये काउंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहा है। और अब ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि इसकी सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हर पंचायत में पहले एक हुआ करता था, अब इसके काउंट को बढ़ाया जाए क्योंकि वर्कलोड भी बढ़ते जा रहा है। तो ये आने वाले दिन में और इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी अभी वर्तमान में जो गवर्निंग बॉडी है वो है आपका JSLPS। और JSLPS के बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी और इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। और JSLPS के सफलता को देखते हुए इसी के तरह सेम टू सेम आपका बनाया गया है JSSPS। इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशनल सोसाइटी और यहीं की प्रोडक्ट है आपकी चंचला कुमारी, इनके कोच का नाम है बबलू कुमार। ठीक है, ये सब चीज़ मैं आपको रिकैप कराते चल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में रही हैं काफ़ी। तो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। ये बस एक फ़ोटो हो गई, आप इसे ना एक इमेजिनरी फ़ोटो टाइप से समझ लेंगे कि इस प्रकार से इनका बेसिकली काम होता है। अगर आपका लॉकडाउन के समय इनका काम देखा जाए तो काफ़ी अप्रिशिएबल काम था, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी ग्रामीण इलाके में देखिए शहरों की बात अलग होती है, लोगों के पास नेट बैंकिंग रहता है, वो अपने काम खुद तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन गाँव में साक्षरता की कमी होती है, अगर उन्हें इमरजेंसी में रुपयों की ज़रूरत पड़ गई, वृद्धा पेंशन की ज़रूरत पड़ गई, तो वो कहाँ जाएंगे। लॉकडाउन की स्थिति थी तो वो शहर भी नहीं आ सकते थे अपना काम सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपका जो निगम है वो भी तो बंद था उस समय। तो इस समय आपका सबसे ज़्यादा मदद किया है आपके बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी दीदियों ने। अब थोड़ा सा हम लोग इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। अभी वर्तमान में राज्य भर में 4003 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग सखी का कार्यरत है, लेकिन ये इंक्रीज हो जाएगा कमिंग डेज में। अप्रैल में इनके द्वारा करीब 121 करोड़ का लेन देन हुआ। इसके बाद ही इनके जो बेहतर कार्य को देखते हुए कि सरकार को लगा कि अरे इतना अच्छा अगर इनके द्वारा काम किया जा रहा है, इतना अच्छा एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है इनके द्वारा, तो क्यों नहीं इनके काउंट को इंक्रीज किया जाए, ये सरकार ने सोचा है। और पंचायती लेवल पर इसका अब इंक्रीमेंट भी किया जाएगा। इसका क्या फ़ायदा है इसे समझिए। एक तरफ ना केवल महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि सुदूर ग्रामीण इलाकों के लोगों को बैंकों के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिल रही है। ग्रामीण विकास में इनकी अहम भूमिका है। ये सब जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मेंस में आपको ये सब आंसर फ्रेम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इनके माध्यम से ज़रूरतमंदों को घर में बैठे ही नगद निकासी, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मनरेगा मजदूरों के साथ साथ अन्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कम से कम अगर प्रोसेस में नहीं जा पा रहा है तो कम से कम उन्हें अवगत तो कराया ही जा सकता है ना, कि देखिए आपके लिए फूलो झानो योजना है, आप कम से कम आप हरिया दारू ना बेचें, आप कम से कम 10,000 रुपये ले इंटरेस्ट, वो भी आपका इंटरेस्ट नहीं लगता उस पर, और कुछ अच्छा बिजनेस शुरू करें। ये सब चीज़ सभी अवेयरनेस का काम आपका सखी मंडल की दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अप्रिशिएबल स्टेप है। अब यहाँ पर समझिएगा ये अलग कलर से बोल्ड क्यों किया हूँ। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के तहत यहाँ पर इसके ऑर्गेनाइजिंग या गवर्निंग बॉडी के बारे में लिखा हुआ है। JSLPS कार्यरत है और इस ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है,
झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी के घर को म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये जो डिसीजन लिया गया है आपका झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया है और फाइल प्रोसेस करने के बाद गुमला की डीसी को भेज दी गई है, जिसके बाद यह पुनः आपका न्यूज़ में आया है। मैं ये टर्म पुनः इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको नवंबर में भी बताया था, जब झारखंड टूरिज्म पॉलिसी जब फ्रेम किया जा रहा था उसमें इस प्रकार की बात सामने निकल कर आई थी। तो उसमें आपका पहला जो है आपका शहीद अल्बर्ट एक्का यानी कि गुमला में इनका घर है, अभी भी वो खपड़ेला मकान ही है मिट्टी वाला। तो आप एक बार फोटो देख लेंगे ना तो समझ आ जाएगा आपको। तो ये इनकी फ़ोटो हो गई और अभी ये श्योर नहीं है कि कितना बड़ा एरिया में क्या किस प्रकार से डिज़ाइन करना है, वो प्रॉपर आर्किटेक्चर नहीं डेवलप हो पाया है, लेकिन आर्किटेक्चर बोल रहा हूँ सॉरी लेआउट नहीं डेवलप हो पाया है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि हाँ इनके जो आवास स्थल या पैतृक इनका जो निवास स्थान रहा है उसे आपका ऐसा म्यूजियम डेवलप किया जाएगा। अभी बेसिक लेआउट डेवलप करना बाकी है। अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, आपसे पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ना करमाटांड़ प्रखंड के बारे में, इनका नामांकन जो है उस प्रखंड का किनके नाम पर किया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है झारखंड के किस प्रखंड का नाम जो है आपका शहीद अल्बर्ट एक्का के नाम पर किया गया है? ये सब बेसिक क्वेश्चन है, लास्ट में ये भी डिस्कशन कर लेंगे। चलिए इस पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का के पैतृक घर को म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। शहीद अल्बर्ट एक्का का घर गुमला से 70 किलोमीटर की दूरी पर जारी प्रखंड के जारी गांव में है और इसे ही आपका अल्बर्ट एक्का शहीद अल्बर्ट एक्का के नाम पर करने का डिसीजन लिया गया है। ये डिसीजन काफ़ी पहले ही लिया जा चुका है। पर्यटन निदेशालय के निदेशक के द्वारा गुमला प्रशासन को एक पत्र भेजा गया है जिसमें अल्बर्ट एक्का के पैतृक घर को म्यूजियम के रूप में विकसित करने को कहा गया है, मतलब लिखा गया है उस पत्र में। अब तो ईमेल्स चलते हैं ना। म्यूजियम में शहीद अल्बर्ट एक्का के उन तमाम जानकारियों को संग्रह करके रखा जाएगा जिससे वर्तमान में व आने वाले पीढ़ी को ऐसे महानायक के जीवन से प्रेरणा लेकर देश की सेवा करने का मोटिवेशन मिल सके। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है जितना भी ब्लू कलर से बोल्ड किया हुआ है ना, ये इनकी वीर गाथा है। आप सभी इनसे फैमिलियर होंगे ही, फिर भी चूँकि एक मैं प्रॉपर नोट्स की तरह आपको पढ़ाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको जब PDF मिलेगा आप इसे पढ़ लेंगे। ये ब्राउन कलर से जो बोल्ड किया उसे थोड़ा सा ध्यान से समझें। जारी प्रखंड जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य से सटा हुआ है, ऑब्वियसली होगा ना क्योंकि आपका तो गुमला भी छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करता ही है। 19 मार्च 2010 को जारी को प्रखंड का दर्जा मिला था। यहाँ से सुनिएगा, 19 मार्च 2010 को। बाद में प्रखंड का नामांकन शहीद अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड के रूप में किया गया। तो ये अब इस प्रखंड का पूरा नाम है। अब प्रखंड का गठन कब है? 19 मार्च 2010 को। जारी प्रखंड में 5 पंचायत है, इसमें 60 गांव आता है, आबादी 35,000। ये बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मेन आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि जारी गाँव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन है आपका शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए AICTE ने पहली बार झारखंड के किन इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता दी है? देखिए मैंने आपसे 3 दिन पहले का ही करंट अफेयर्स है, मैंने आपको पढ़ाया था जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस का काउंट बता रहा था ना, कितना इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। आप 17, आप इसको ना 17 से मत याद रखिए, 16+1 याद रखिए। इसमें मैंने आपको 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बताया था जिसका बिल्डिंग्स तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उसमें जो है आपका मतलब लैक ऑफ फैसिलिटी कह लीजिए या एफिलिएशन ही नहीं था, तो पढ़ाई कहाँ से शुरू होता। तो यही सब बात मैंने आपको समझाया हुआ था अच्छे से। एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ। 17 आपका इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गया और आपका यहाँ पर 11 मेडिकल कॉलेजेस हो गया। ये थर्ड फेज का जो आवंटित होता है उसके बाद का है। 11 याद रखेंगे, 9 नहीं याद रखना। तो इसमें आपका कौन कौन सा था? पलामू, कोडरमा और गोला। गोला कहाँ है? रामगढ़ में। तो ये 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस था और एक आपका था जमशेदपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये 4 बनकर तो तैयार था, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही थी क्योंकि AICTE से एफिलिएशन ही नहीं मिला था इन्हें। अब एफिलिएशन मिल गया। देखिए जो जिन्होंने 3 दिन पहले का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा उनके लिए ये टॉपिक एज सच नया होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपका ये टॉपिक बस एक रिवीजन मात्र रह गया है अब, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, झारखंड में 3 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे हम लोग AICTE कहते हैं, के द्वारा मान्यता दी गई है। इन्हें शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मान्यता दी गई है।
जिन कॉलेजों को मान्यता दी गई है उनमें पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज, कोडरमा इंजीनियरिंग कॉलेज और गोला इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जेपीएससी वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, 2 वीडियोस तो उसका अपलोड हो चुका है करंट अफेयर्स का, तीसरा भी आज या कल मैं कर दूंगा। देखिए जब उसमें मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि आपका वुमेन्स डेडिकेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज आपका रामगढ़ में बनने का है। तो ये आपका जो इनॉग्रेशन करके गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये गोला वाला ही है। लेकिन अब देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें तो रिफॉर्म्स कर दिया गया, लेकिन रिफॉर्म्स कब किया गया है? आपका 1.5 साल के बाद रिफॉर्म्स किया गया है। बोला गया कि नहीं ये गर्ल्स नहीं रहेगा, ये आपका कोएड रहेगा। तो ये लेकिन इनॉग्रेशन तो भाई किया गया था ना, तो आप उस बात को कैसे नकार सकते हैं? मैं बहुत सारे कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि सर आप गलत बता रहे हैं। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको दोनों चीज़ बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी और बाद में उससे कोएड कैसे किया गया। आप इस बात को तो झुठला नहीं सकते ना, किसका इनॉग्रेशन करके गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जा सकता क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। फ्रेमिंग तो बाद में आपका जो चेंजेस किया गया वो तो राज्य सरकार के द्वारा किया गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एआईसीटीई ने राज्य में स्थित अन्य 7 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, ये टोटल काउंट नहीं है, बस जिनको एफिलिएशन मिला इस बार ये वो काउंट है, जिनमें लोहरदगा, खूंटी, हजारीबाग, बगोदर, जामताड़ा, गोड्डा व चतरा पॉलिटेक्निक कॉलेज को अगले सत्र के लिए संबद्धता या एफिलिएशन कह लीजिए विस्तार दिया है। मान्यता नहीं मिलने के कारण ये तो वही पॉइंट हो गई जो मैंने आपको 3 दिन पहले पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मार्क करेंगे। झारखंड से किन्हें मोदी मंत्री परिषद में शामिल किया गया है? टोटल मंत्री नहीं पूछ रहा हूं, अभी जो आपका 6 जुलाई को सब जो नया जो मंत्री परिषद का गठन किया गया है ना, उसमें पूछ रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका अन्नपूर्णा देवी को मंत्रिमंडल या कैबिनेट में शामिल किया गया। अब इनका डिपार्टमेंट भी पढ़ेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग इसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये इनकी फोटो हो गई। अब आइए इनका डिपार्टमेंट पर थोड़ा सा जमा देखिए, ये इनका डिपार्टमेंट हो गया। ये सब ऑफिशियल जगह से मैंने क्लिप किया है, ये सब आपका जो है साइट में दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट में अपलोडेड है। ये सारे पेजेस टोटल 8 पेजेस है, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आखिरी ही पेज है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड से बीजेपी के सांसद अन्नपूर्णा देवी को भी मोदी मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। भी इसलिए टर्म यूज़ किया हूँ क्योंकि अर्जुन मुंडा पहले से हैं। अब्बास, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आप देखिए, यहाँ पर एक्चुअली मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो पहले से ही है, और वो आपका एक्चुअली में जो है ना वो राज्य वाले गवर्नमेंट दूसरे वाले में है, लोकसभा में नहीं है वो। तो ये जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, ये वो वाला देखभाल कर रहे हैं। वह झारखंड और बिहार से 4 बार विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा के सांसद और बीजेपी के राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं। अन्नपूर्णा देवी लोकसभा चुनाव 19 से पहले राजद छोड़ के बीजेपी में शामिल हुई थीं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पहले झारखंड प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया, बाद में उन्हें बीजेपी का राष्ट्र उपाध्यक्ष और हरियाणा का सह प्रभारी भी बनाया गया था। अब ईयर्स थोड़ा सा देख लीजिए। 98 के विधानसभा उपचुनाव, झारखंड में साल 2005 और 2009 के विधानसभा चुनाव में अन्नपूर्णा देवी ने जीत हासिल की थी। झारखंड में साल 2013 में बनी हेमंत सोरेन की सरकार में अन्नपूर्णा देवी को मंत्री भी बनाया गया था। तो इतना इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा उम्मीद करता हूँ। 5वां क्वेश्चन में आइए। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल की अवधि क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 जुलाई को जो है आपका नए गवर्नमेंट की नियुक्ति का घोषणा कर दिया गया। कौन होंगे? जो अभी त्रिपुरा के रमेश बाइस। लेकिन उनसे पहले आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इनका जो पूरा कार्यकाल रहा है वो आपका रहा है 6 वर्ष 1 महीना 18 दिन। आपके पास जो भी बुक्स है, आपने जो भी बुक्स पढ़ा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, आपको ये चीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं होगा क्योंकि आपका 3 दिन पहले का ही तो न्यूज़ है। आप वहाँ पर ये चीज़ को मेंशन कर लेंगे इनका कार्यकाल को। यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। ये जो है आपका मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली थी। 2 बार विधायक और 1 बार राज्य मंत्री के रूप में ये काम कर चुके हैं, और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और लॉन्गेस्ट सर्विंग राज्यपाल भी आपके द्रौपदी मुर्मू रही हैं। और इनकी शपथ की तिथि है 18 मई 2015, और 5 वर्ष का कार्यकाल तो इनका 18 मई 20 को पूरा हो गया था। लेकिन कोरोना के कारण राष्ट्रपति द्वारा नई नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल जो है वह स्वतः ही अपने आप ही विस्तार हो गया था। ये इनका ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जब से अधिसूचना जारी की गई है। जब एक बार शपथ ले लेंगे तो छोड़ने का, शपथ लेने का वो अलग से काउंट कर लिया जाएगा उस टाइम पे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट के अनुसार झारखंड के कितने जिलों में मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की जाएगी? यहाँ पर तो आप सभी ने सही किया क्योंकि हिंट तो मिल गया था क्वेश्चन में ही। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 डिस्ट्रिक्ट्स में। अब जीएस वाले क्वेश्चन में आइए। इसमें मुझे समझ नहीं आया बहुत लोग विल्किंसन के साथ कैसे चले गए। विल्किंसन का जो चैप्टर है वो 37 के बाद क्लोज हो जाता है। एक बार अगर आप और थोड़ा सा डिटेल में जाइएगा तो आपको बस थोड़ा थोड़ा किसी अच्छा बुक जैसे झारखंड इंसाइक्लोपीडिया हो गया, इन सभी में आपका 40-45 में जिक्र मिलता है। उसके बाद विल्किंसन का कहीं आपका नाम का जिक्र नहीं मिलने जा रहा। तो 57 विल्किंसन कैसे टिक कर दिए आप लोग? तो आप सिम्पसन समझ आता है कि इनका थोड़ा बहुत आपका 57 का क्रांति में है, लेकिन डाल्टन मेन है ना, तो इसमें आपको डाल्टन याद रखना। ये सब चीज़ में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विज क्वेश्चन है आपका आज के लिए। 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में झारखंड में कितने एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने की स्वीकृति दी गई है? अरे ये तो आसान पूछ लिया लगता है। कोई नहीं, आप सही आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये 89 से 92 जो हो गया ये क्यों हुआ है, ये सब मैंने आपको 3-4 दिन पहले के वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन से 69, 7, 13 या 89 हटा देंगे, 92। बताइए आंसर क्या है? तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर, दामोदर, उसरी या बोकारो? अपना आंसर हमें कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।